तो अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और मम्मी काट रही है सब्जी के लिए सब्जी। ये देखो मम्मी की हालत सुबह से अभी तक, पता नहीं नहाया भी होगा कि नहीं। ये पागल, नहाए ही 6 बजे उठी रहे। आज सुबह 6 बजे से ब्लॉग चालू हुआ। आज के सुबह नाइटी में रहे, ब्लू कलर के थिक ड्रेस में। देखो इन्होंने असलियत भी बता दी, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी, तो आपको असलियत पता भी चल गई। ही दुनिया भर के हिलावत हुई है, तो ऊपर अच्छा ना लगा तुमको। सेट एडजस्ट करके रखे, हिलत डुलत लोग उतना वो नहीं करते। आपने कभी आलू गोभी की भुजिया के साथ ये सेम का भुजिया खाया है? मैं आज बना रही हूँ आलू गोभी सेम। आलू गोभी यूपी में सेम बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं पापड़ी। अब मैं जो नया नया डिश बनाऊंगी ना, उसका ब्लॉग बनाऊंगी। जो मेरे घर में मैं मेरे घर वालों के लिए स्पेशल जो बनाती हूँ। तो उसके लिए दूसरा चैनल खोलना पड़ेगा। नहीं, उसी चैनल पे दिखाऊंगी। ये कौन सी बात है? मेरा ब्लॉग है, मैं चाहे कैसा भी दिखाऊं, खाना बना के दिखाऊं या कपड़ा सी के दिखाऊं या वो बात नहीं है। जैसे कुकिंग का रहेगा तो कुकिंग चैनल बनाओ ना 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 ना। जैसे मेरा अलग चैनल है वैसे। हाँ, झाड़ू मारने का अलग, नहाने का अलग, धोने का अलग। अरे वैसे नहीं, घर का अलग और कुकिंग का अलग, रोड पे का अलग, घर में का अलग, मेकअप का अलग। खुद का मेकअप खुद ही करती हूँ, उसका अलग। अरे मैं कैसी मेकअप कर रही हूँ ऐसे बोल के। तो जिस दिन मेकअप करूँगी उस दिन। मेकअप जब खाप कर दूँ तब। अभी तो मेकअप एक ये तो हूँ मेकअप। आप लोगों का खाना बन गया कि नहीं? मेरा खाना तो 9 बजे के बाद बनाना शुरू होता है। दाल हो गया, चावल हो गया, ये सब्जी हो जाए, रोटी। और हम लोगों ने माँ बेटी ने मिल के समोसा ठूस लिया है, तो खाना खाएंगे नहीं। समोसा ठूस लिया है, 2-3 समोसा खा लिया तो 2-3 किलो तो बढ़ ही गया होगा वजन। देख के सकते कितनी मोटी हूँ। उसी में 2 समोसा खा के और मोटी हो जाऊंगी। अब इसलिए उस मोटापे को मेंटेन करने के लिए खाना नहीं खाऊंगी। मेरी बेटी फुसफुस फुसफुस कर रही है, मत बताओ मैं समोसा खाई हूँ। समोसा जो मन करे वो खाओ, मन ललचा ललचा के मत बैठो। 4 दिन की जिंदगी है, खा पी के जियो, एक दिन तो मर ही जाना है। इसका जो मन आता है वो खाओ। समोसा खाने का मन करे समोसा खाओ, वड़ा पाव खाने का मन करे वड़ा पाव खाओ, पानी पूरी खाने का मन करे पानी पूरी। दबा के खाओ, दबा के मेहनत करो, सब मेंटेन रहेगा।
खा खा के सोने वाले ही भैंस हो जाते हैं। और अगर आप लोगों को शिनचैन पसंद है तो कमेंट में रेड हार्ट भेजना, और आपको डोरेमोन पसंद है तो ब्लू हार्ट भेजो, और आपको दोनों पसंद है तो दोनों हार्ट ही भेजो। क्या और फिर मुझे आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। और हम और लोग आप मेरे वीडियो में नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन भी दबा दो और सब्सक्राइब कर लो। और मैं ये चीज़ ज़रूर देखती हूँ कि कोई कोई वीडियो देखता है पर लाइक नहीं करके जाता, ना लाइक कर रहे ना शेयर कुछ कर रहा वीडियो है में बहुत नो। लाइक तो आते, शेयर नहीं करता कोई, सब्सक्राइब नहीं करता। आप बताओ, इतना सारा वीडियो है, उस वीडियो में सिर्फ 12-13 सब्सक्राइबर है, इतने में क्या होगा। सब्सक्राइबर मेरे बढ़ना चाहिए। क्या मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ? क्या मैं बहुत बकवास बोल रही हूँ? बोर हो रहे हैं आप मेरे बकवास से तो कमेंट में वो भी बोलिए कि हाँ मैं बहुत बकवास कर रही हूँ। मैं तो अपने दिल की बात कह रही हूँ, जो दूसरों से नहीं कह पाती वो आपसे कह रही हूँ। मैं ना एक बार जब छोटी थी तब की बात कह रही हूँ, बहुत मस्ती करती थी मैं छोटी थी, मेरी बेटी के जितनी बड़ी। तो उस वक्त ना लाइट बच्चों के सो जाने के बाद आते थे। हम लोग जब सो जाते थे तब लाइट आता था, और दिन में रहता था 3-4-5 और बजे तक। शाम का दिया जलने से पहले लाइट फिर चला जाता था। तो जब शाम में रहता था पावर 2-2:30-3 बजे, तो मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि जैसे होल्डर में बल्ब डालने से बल्ब जलता है, आज क्यों न ट्राई कर लूँ। तो मैंने क्या किया, आप सोचोगे तो हंसोगे, सुनकर ही सोच सोच के हंसोगे। मैंने बैठे बैठे सोचती रही, उसके बाद तुरंत टेबल स्टूल होता है लकड़ी वाला जो पहले था, आज तो घरों में सबके घर में प्लास्टिक का स्टूल, प्लास्टिक का कुर्सी निकला है। तब हमारे बचपन में, मेरे बचपन में तब लकड़ी का स्टूल, लकड़ी का कुर्सी, सब लकड़ी का था। तो हम लोग, मैं तुरंत स्टूल पे चढ़ी, स्टूल पे चढ़ के बड़ा सा काउंटर था, मेरे चाचा का स्टूडियो था, वो स्टूडियो वाला काउंटर था, दुकान था उनका। हम लोग पीछे के रूम में रहते थे, आगे स्टूडियो था फोटोग्राफी का। और वो उसी वक्त फ़ोटो बना रहे थे। उस समय सादा फ़ोटो बनता था, ब्लैक एंड वाइट, कलर फोटोग्राफ नहीं होते थे। तो उस समय जब वो फ़ोटो बनाने के लिए जैसे घुसे, तो वो जब फ़ोटो बनाने के लिए रील साफ़ करने के लिए जाते थे तो पूरा लाइट ऑफ करके तब वो फ़ोटो बनाना पड़ता था। तो सारा ऑफ करके दरवाज़ा अच्छे से बंद करके गए थे। जैसे ही वो घुसे वैसे ही मैं देखी, कोई नहीं था, ना मम्मी थी, ना कोई भी नहीं था मुझे देखने के लिए। तुरंत का तुरंत मैं स्टूल ली, उस पर चढ़ी और तुरंत टेबल पे चढ़ के जो पास का होल्डर था वो मेरे पहुंच तक पहुंच गया था। मतलब मेरे पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं खड़ी हुई उसमें और इत्तेफाक से उसमें ना बल्ब नहीं लगा हुआ था। तो उसमें मैं होल्डर ऊपर से एक हाथ से होल्डर पकड़ी ऐसे, और दूसरे हाथ से होल्डर में अंदर ऐसे उंगली डाल दी। फिर करंट लगा, जोर से करंट लगा। मैं उंगली डालते ही जोर से चिल्लाने लगी, आ करके चिल्लाने लगी। मेरी चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर चाचा तुरंत निकल के चले आए। उनका पूरा का पूरा फोटोग्राफी का जो पेपर होता है बहुत महंगा, तब उस समय मेरे ख्याल से 150-200 रुपये का रहता होगा, उनके लिए महंगा ही था तब भी। वो कॉपी, वो हम लोग जौनपुर ज़िला में रहते हैं तो वहाँ जौनपुर से लाना पड़ता था हमारे गांव के लिए 1-1.5 घंटे का सफ़र करके। तो उनका वो पूरा ख़राब हो गया।
मेरे साथ ऐसा 2-3 किस्सा हो गया करंट को लेके। फिर वो निकले तुरंत, मेन कनेक्शन तुरंत जगह पे बंद कर दिए मेरी आवाज़ सुन के तुरंत। फिर उसके बाद मुझे नीचे उतारे, मारे नहीं लेकिन बोलते एक लगाऊंगा कान के नीचे तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। रोज एक कांड करके बैठती है। मेरी बेटी मेरा कहानी सुन के हंस रही है कि मम्मी कितनी शरारती थी। और मुझे बोलती है बिना बोलता। अच्छा, जो लोग यूपी से हैं वो लोग कमेंट में बताएं कि जब छोटे थे हम, यही कोई 96-97 के समय में यूपी में लकड़बग्घा बहुत प्रचलित हुआ था। मेरे 2 भाई थे, वो मुझसे छोटे थे। 2 भाई मेरे अभी भी, मतलब मुझसे एक 5 साल का छोटा है, एक 3 साल का छोटा है। वो दोनों उस वक्त ज़्यादा छोटे थे और मैं अपनी बेटी के जैसे 8-9 साल की थी। 8 साल की रही होंगी, 7-8 साल, 7 साल की ऐसे। तो मम्मी छोड़कर जाती थी इधर उधर, कहीं चली गई कुछ काम से, तो बोलती थी इन दोनों का ध्यान देना और कहीं जाना मत, इधर उधर कहीं मत जाना, किसी के घर नहीं जाना, कोई बुलाए तो भी नहीं जाना, कोई चॉकलेट दे तो लेना मत, जाना ही मत। मतलब मम्मी मेरी सब समझा के रखती थी। तब फिर जब मम्मी चली जाती थी तो मेरे दोनों भाई ना तुरंत दरवाजे के बाहर निकलते थे। वो जब दरवाजे के बाहर निकलते थे ना तो सुनते नहीं थे मेरा। मैं एक ही बात खाली बोलती थी क्योंकि उनको उससे डर लगा। मैं खाली बोलती थी अरे लकड़बग्घा आई। और दोनों भाई मेरे जोर से आके मुझसे सिमट जाते थे और रोते थे जोर जोर से, मम्मी दीदी। दीदी तो नहीं बोलते थे, मेरा नाम चिंकी था, घर का नाम चिंकी है। तो वो चिंकी बोल बोल के रोते थे, चिंकी कर कर के खूब जोर जोर से रोते थे और मुझसे लिपट जाते थे। फिर मैं बोलती थी बाहर जाएगा ना तो लकड़बग्घा पकड़ लेगा। तब हम लोग घर में कैसे भोजपुरी बोलते हैं, ऐसे खड़ी हिंदी नहीं बोलते थे, ऐसे बोलते बाहर जा पर ना तो लकड़बग्घा उठा ले जाए, फिर हम ना जाने, हाथ गोड़ मुँह कुल काट के लेके जाए खाए के, ऐसे बोलते थे। अब आप लोग सोचिए, आप लोग कमेंट में बताइए किसने किसने लकड़बग्घा के डर से जीने वाली ज़िंदगी जी है। लकड़बग्घे से जुड़ी हुई मेरे पास 2-3 किस्सा है। एक किस्सा ये हो गया, एक किस्सा और हो गया। उस समय एक औरत आ रही थी रात के, यही कोई 11-12 ऐसे ही बज रहा होगा। उस समय अलिफ लैला सीरियल आता था सोमवार के दिन रात को 9 बजे। सब लोग देखकर सोने के लिए आए, लेकिन चांदनी रात थी। उस वक्त गांव में सब खाट निकाल निकाल के बाहर ही सोते थे। आजकल बहुत लोग कम सोते, लेकिन उस वक्त सभी बाहर सोते थे। औरतें छत पे, बारंडे में, आदमी द्वार पे खाट ले लेके के गांव में रिवाज था। अब तो कम हो गया, पहले तो था, खाट पे सोते थे। तो उस समय एक औरत के गांव में ना आग लग गई थी। जब आग लग गई थी तो वो अपने गांव से अपने बच्चे को गोद में लेके अपने मायके जा रही थी आधी रात को। उस वक्त कैसे कुछ गांव ऐसा रहता था जिनके पक्के घर नहीं होते थे, कच्चे मिट्टी के और सरपत से बने हुए जो मड़ई होता है वो वाला घर रहता था। तो थोड़ा सा भी चिंगारी उठती थी तो आग लग जाता था, गांव का गांव जल जाता था। उस समय मेरे बचपन में कहानी, सच्ची कहानी है। तो वो क्या करते थे, वो लोग फिर वहाँ से जा रहे, वो उस दिन औरत अकेली थी, अपने बच्चे को लेके जा रही थी। छोटा सा बच्चा लिया था, यही कोई 1 साल का। तो मेरे पापा बाथरूम के लिए उठे थे, बाथरूम करने के लिए रोड के किनारे में बैठे थे। फिर उठ के आने लगे तो देखे उसको, मतलब औरत को बच्चा लेके जाते हुए। बच्चा भूख प्यास से शायद रो रहा हो, थोड़ा बहुत रो रहा था। मेरे पापा पागल की तरह उसको पकड़ के इतना मारा बेचारी को, फिर वो रोने लगी। उनके मारने के वजह से और 2-3 लोग आके उसको मारने के लिए उठे थे। बेचारी रो रो के बोलती है, अरे भैया मैं लकड़बग्घा नहीं हूँ, ये मेरा खुद का बच्चा है, मैं पड़ोस के गांव से आ रही हूँ, हमारे गांव में आग लग गया है
मत मारो, ऐसे ऐसे करके भोजपुरी में बोल बोल के बेचारी रो रही थी। फिर जब वो चली गई फिर मेरे आसपास, घर के आसपास जो बड़े बाबू वबू थे, वो लोग बोले, बड़े बाबू थे, बड़े पापा थे, ये सब मेरे पापा को डांटने लगे। बोलते क्या यार तुमको औरत और लकड़ बग्गे में इंसान समझ में नहीं आता, जिसको कमज़ोर देखा उसी को मारना शुरू कर दिया। हमारी कहानी ख़त्म हो गई। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, ये भुजिया बना के खा लूँगी। और आपके भी साथ कोई ऐसी कहानी कॉमेडी से हुई है तो आप कमेंट पर हाँ, शेयर आपके साथ ऐसी कुछ कहानी हुई है, किस्सा हुआ है तो आप मुझे बताएं। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे किस्से जो मेरे साथ हकीकत हुआ है, मैं रोज़ एक सुना सकती हूँ। अभी रात का टाइम है, ये भुजिया बनाऊँगी और 2-4 रोटी बनाऊँगी, बस हो गया मेरा खाना, दाल चावल बन चुका है। बाय बाय, नमस्ते। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, नमस्ते।